हाँ जी। तो बात मैं ये कर रहा था कि मैंने यही अकाउंट 5% वाला ही सिलेक्ट क्यों किया। ठीक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा ना डिफरेंट टाइप के जो फंडेड अकाउंट है ना, प्रॉपर्टीज अकाउंट, उनकी मैंने जी। टर्म एंड कंडीशंस वगैरह ना पढ़ी सारी। तो वो सभी की कंडीशंस ना, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं थी जो कि मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक या मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक मैच हो ना, वो ऐसा अच्छा। कोई भी नहीं था। क्योंकि किसी में ये था कि 5% आपने पर मंथ ग्रो करना है, किसी का ये था आपने 12% ग्रो करना है, किसी का ड्रा डाउन 12% था, किसी का 5% था। ठीक है, और टाइम लिमिट्स थी, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थी, और सहूलतें भी बहुत थी। मसलन आप अकाउंट कोई लें तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, स्टॉप लॉस की लिमिट नहीं है, फ्लॉटिंग का। लेकिन मैंने सबका पढ़ने के बाद ना, डिफरेंट फर्म्स का, मैंने ये 5% को सिलेक्ट इसलिए किया कि इनके जो रूल थे ना, वो सबसे ज़्यादा सख्त थे। सख्त है। हाँ। अच्छा। क्यों? उन्होंने बता दिया हुआ है कि ये हम आपको $1,00,000 का अकाउंट दे रहे हैं, या $25,000 का, या जितने का भी हम ले रहे हैं, ये अकाउंट आपका है, ये रियल अकाउंट है। उसके साथ उन्होंने अच्छा। शर्त रख दी है कि आप कोई भी एंट्री स्टॉप लॉस के बगैर नहीं लगा सकते। हाँ रूल हो जी। गया। उस स्टॉप लॉस आगे दूसरी शर्त उन्होंने ये रख दी कि उस स्टॉप लॉस की जो लिमिट है, आप 1% से ज्यादा नहीं कर सकते। 1 पॉइंट कुछ, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये लगा दी रिस्ट्रिक्शन कि हम 4% से ज्यादा ड्रा डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे मंथ में करें या एक दिन में करें, हम 4% से ज्यादा नहीं कर सकते। और उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई अकाउंट पे। तो जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी ना, तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद इनका प्रोग्राम, क्योंकि इनका प्रोग्राम हकीकत में ट्रेडर फ्रेंडली है। जो बंदा प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, जिनका यानी कि ये वाला जो फंड है 5% वाले, इनकी जो बकायदा इनकम है वो ट्रेडर से ही आती है, ना कि दूसरे लोगों से फीसिस लेके। सही। ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने अपना प्रोग्राम को डिजाइन भी उसी हिसाब से रियलिस्टिक किया। तो इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया अपनी फंडेड अकाउंट के लिए। ओपन सही। करें जरा, इसकी जरा रूल्स हम पढ़ लेते हैं साथ साथ में। ठीक। मैं ओपन ही कर रहा हूँ इसको। माइंड मैटर्स इज इन मेकिंग मनी। अच्छा। लर्न मोर। यस, लर्न बोल रहे हैं। अच्छा, फ्री स्टाइल भी है ऐसे। फ्री स्टाइल भी है, इंस्टेंट फंडिंग भी है, वो हम, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सभी प्रोग्राम्स में यही बूट कैंप वाला ही क्यों सिलेक्ट किया। पहली बात, इसकी जो एंट्री फीस है सिर्फ $100 है। जी। नंबर एक, आप सोचो कि अगर हम $1,00,000 फंड इकट्ठा करना कोशिश करें अपने सोर्सेज की बेस पे, तो हमको आज अगर हम कोशिश करें, हम हर बंदे से मांगना शुरू करें या अपनी कोई एसेट्स हम सेल करना शुरू करें, तो $1,00,000 हमारे जैसा मिडिल क्लास बंदा कितनी देर में कर सकता है? बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल बात है तकरीबन। इम्पॉसिबल बात तो नहीं है, लेकिन जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है, 6 माह साल तो लग ही जाएगा हाँ अगर जी, हम। बिल्कुल। ठीक है ना। मतलब मैंने इम्पॉसिबल राइट नाउ सिचुएशन के मुताबिक बात की। हाँ, 6 माह साल लग जाएगा $1,00,000 हमको अपना बनाते बनाते। तो सही। वो $1,00,000 कैसा होगा? वो बैरोड मनी होगी, किसी का पैसा होगा। उसका हम पे प्रेशर सोचो कितना होगा। ठीक है, उनको अगर हम सही। 1-2 माह बाद हम उनको प्रॉफिट ना देने शुरू करें, तो वो कितना प्रेशर होगा। और दूसरे कितनी ज़्यादा चीज़ें ना हम करेंगे, और उस दौरान जब हम पे प्रेशर होगा, तो हम बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन भी बनाएंगे, करेंगे, गलत ट्रेड्स करेंगे। ठीक है। सही। तो जब मैंने इनका प्रोग्राम पढ़ा, इन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि हमको सिर्फ $85 फीस दें, और ये 3 फेज पास करें, ऊपर करें, ये कंट्रोल मुझे देंगे। जी। एक सेकंड, ये
ठीक है। ओके, एक सेकंड, मुझे इसको वो कंट्रोल देना पड़ेगा। दे। यस, अब आपके पास। अच्छा, ओके हो गया जी। उन्होंने कहा जी ये 3 फेज आपने पास करने हैं। 3 फेजेज में आपको $25,000 का पहला अकाउंट मिलेगा, $50,000 का दूसरा मिलेगा, $75,000 का तीसरा मिलेगा, और $25,000 पे आपने 12.5% मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं, और टारगेट आपका 6% है सिर्फ। 50 में जी $2,500 हम लॉस कर सकते हैं, $3,000 टारगेट है, और $3,750 हम 75 के पे लॉस कर सकते हैं, और $4,500 हमारा टारगेट है। और ये वो टारगेट हैं जो कि अभी तक के हमारे स्टाइल के मुताबिक आपको पता होगा कि ये कोई बहुत बड़े टारगेट नहीं है, क्योंकि हमारे जो आप वाला अकाउंट था वो अभी तक कितने परसेंट ड्राडाउन में गया है? 0 में गया है, जी हाँ, ड्राडाउन में गया ही नहीं। ठीक है, प्रॉफिट में 40-50% गया है। उसके बाद फिर अगर प्रॉफिट का ड्रा डाउन हुआ है तो इट्स ओके, लेकिन अकाउंट का ड्रा डाउन नहीं हो सका। ओके, सही। तो इसका क्या मतलब है कि ये 1-2 माह में हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। 1 माह में हम सिर्फ 0.01 की एंट्रियां लगा देना, 2-3 माह के, 2 माह की 5 एंट्रियां लगा दें, तो हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे 0.01 की। $1,500 इस 5 एंट्रियों के साथ 5-4-5 माह में निकल जाते हैं। चलो, सही। हम 25K का अकाउंट है और 5% रिस्क फैक्टर भी है, 1250 रिस्क फैक्टर भी है, तो हम एंट्री 0.03 की कर देते हैं, और पर एंट्री हम 5 एंट्रियों में हम पर एंट्री रिस्क कर लेते हैं। $60 पर एंट्री रिस्क करके हम ये एक अपना बना लेते हैं माइंड कि 5 एंट्रियों में हम 1% लॉस के साथ ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, और ये कर सही। सकते हैं। हमको आपको हमारे ट्रेडिंग स्टाइल का पता चल चुका है। ठीक है, सही। अब उसके तो ये बाद कि फिर रेगुलरली ही होगा काम यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद इस इन 2 शरायतों के अलावा हमको तीसरी कोई भी शर्त नहीं है। लिवरेज हमको 1/10 की मिलती है, हम ऑलरेडी 1/10 की ही यूज करते हैं, 1/10 1/20 की हम यूज करते हैं। तो ये भी हमारे माइंड के मुताबिक है, हमारे स्टाइल के मुताबिक है। मैं तो कोशिश करूंगा कि 100 के अकाउंट मिल जाए तो हम लिवरेज ले ही ना। ठीक है, सही। कोई यानी कि जो दूसरों की शर्तें होती है ना, इन 2 शराइत के अलावा उनकी कोई शर्त नहीं। मैक्सिमम टाइम टू सही। कंप्लीट एट 3 स्टेजेस 12 मंथ, यानी कि 1 साल का टाइम भी साथ है। और 1 साल में हमने $1,00,000 लेने के लिए क्या करना है? हमने सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। इसके अलावा हमने किसी से कोई पैसा मांगना नहीं है। हम 1 साल मैक्सिमम कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि हमने 1-2 माह में ये ले लेने हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद जो हमने इनको फीस देनी है वो भी वापस मिल जानी है, और ये सब चीजें। उसके साथ साथ और जरा इनका क्या जो मजे की चीजें थी वो क्या थी, जरा ड्रैग डाउन करो थोड़ा सा। जो रिस्ट्रिक्शन है इनकी इनकी रिस्ट्रिक्शन मुझे बहुत मजे की लगी, और हम आस्ता आस्ता $4 मिलियन तक का अकाउंट भी इनसे ले सकते हैं, जिनमें प्रॉफिट स्प्लिट 80-20 होगा। स्टार्ट में हमको 50-50 मिलेगा और बाद में 80-20 मिलेगा। तो अगर 1-2 साल में हम $1-2 मिलियन का अकाउंट ले लें, और जो कि हमने ले लेना है इंशाल्लाह, तो क्या 80-20 प्रॉफिट बेटर नहीं है? बहुत और हमने जबरदस्त। कौन सा एक अकाउंट लेना है? एक आपके नाम का, एक मेरे नाम का, एक किसी और बंदे का नाम का। हर बंदे जिसने भी अकाउंट हमको देना है उसको कहना है कि एक नया फोन भेजो। ठीक है, उस फोन के में अलहदा आईपी पे उसका अकाउंट चला देना है। हमने ये भी नहीं करना कि हम हर एक ही डिवाइस पे करने हैं या एक ही बंदे के नाम पे हमने अकाउंट लेने हैं। इट्स ओके, नीचे करो। बिल्कुल। ठीक है, साइन ये नीचे स्पेसिफिकेशन क्या है। पहली स्पेसिफिकेशन जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि इन्होंने असूल बना दिया है, इन्होंने रूल बना दिया है कि आपने हर पोजीशन में स्टॉप लॉस लाजमी लगाना। बस सबसे बड़े और अच्छे ट्रेडर ने भी यही कहा है
कि इसकी और कोई इन्होंने ट्रेड बगैर इन्होंने ये stop रूल ही loss- बना दिया कि स्टॉप लॉस के बगैर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात मजे की जो है कि उन्होंने लिख दिया है कि आपका स्टॉप लॉस भी 1% से ज्यादा का नहीं हो सकता, और हम कितने स्टॉप लॉस को ध्यान में लेके चल रहे हैं? 0.2% के। और इन्होंने 0.2 मैक्सिमम, इन्होंने एक स्टॉप लॉस लिखा है कि 1% से ज्यादा नहीं हो सकता, और हम टारगेट लेके चल रहे हैं 0.2% स्टॉप लॉस का अपनी हर लॉट साइज के साथ। सही। ओके हो गया। अगर कोई पोजीशन स्टॉप लॉस के बगैर ओपन हुई और उसका स्टॉप लॉस 1% से एक्सकीड कर गया, बढ़ गया, तो तब भी ये रूल की वायलेशन होगी। ओके। ये क्या है? ओपनिंग पोजीशन विदाउट अस अगर हम कोई पोजीशन स्टॉप लॉस के बगैर ओपन करते हैं और उसका जो नुकसान है वो 1% अकाउंट के साइज से बढ़ जाता है, तो ये भी वायलेशन ऑफ रूल्स होगा। ठीक होगा। ये भी अच्छी चीज है। 3 वायलेशंस के बाद आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो हम पागल हैं कि हम वायलेशन करें? हम तो अपनी बेहतरीन प्रोग्रेस देने की कोशिश करेंगे, हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते वायलेशन करने की, क्योंकि रूल बिल्कुल ही ऐसा है, पैसा लगा हुआ है हमारा। सही। ठीक है। लिवरेज हमारी सूटेबल है 1/10 की, हम पहले ही 1/10 को ही कंसीडर करते हैं। और आप जानते हैं कि जो हेज फंड हैं या जो बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, वो लेवरेज के बगैर ही काम करती हैं, उनका काम कैश पे होता है। सो जितना बड़ा ट्रेडर उतनी कम लेवरेज। सही। उसके बाद न्यूज ट्रेडिंग अलाउ है। मजे की बात यह है कि दूसरी प्रॉपर्टी फर्म में ये होता है कि न्यूज के टाइम पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, अलाउड। ठीक है, ठीक है। बहुत अजीब मूवमेंट्स देखने को मिलती है। हाँ जी। होल्डिंग ट्रेड अवर नाइट अवर वीकेंड, यानी कि हमको कोई जरूरत नहीं है अपनी पोजीशन बंद करने की। यही हम चाहते हैं कि हमारी पोजीशन कम से कम 2-2 हफ्ते चलती रहे। सही। एक ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा 3 अकाउंट ले सकता है, और तीनों पे ट्रेडिंग मेथड डिफरेंट होंगे। ये भी हमें सूटेबल है। सही। ठीक है। तो टर्म एंड कंडीशंस हमने पढ़ ली। आगे मजीद जरा लास्ट पे चेक करो टर्म एंड कंडीशन, मजीद इसकी डिटेल क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट लाइन है वो करो। बस कुछ भी प्रोग्राम नहीं है। कोई इतनी खास नहीं, इनकी कोई हाँ ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन। रूल थे वो हमने पढ़ लिए, बस उन रूल के मुताबिक हमने काम करना है, सिंपल। Sign-up fee is not a trading capital plus deposit. Sign-up fee is not cover trading costs, trading losses. Is non-refundable in a partial or in full once trading activity is commenced by the trader. Okay. ओके हो गया। तो ये प्रोग्राम हमने इन चीज़ों की बेस पे ये प्रोग्राम चूज किया है, और अब हम Full authority to perform trading during the market hours. At this time, fund provides the use of Windows operating system, known official or reported technical workaround mobile. अच्छा, mobile access using desktop platform version only. ये भी है एक चीज। क्या The fund provides for use of the Windows operating system, Mac or iOS by a known official, known supported technical workaround mobile access for Android and iOS MQL scripting using desktop platform version only. मतलब आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है। तो ठीक है, अल्लाह बेहतर करता है। तो ये आज से हमने स्टार्ट किया है। और दूसरा, आप वो जो 15K वाला कह रहे थे, आप उसका अरेंज कर लें, आप डोंट वरी। जी ठीक है। ठीक है। अभी मैं सेशन दोबारा मैं करता हूँ। ठीक है। जी ठीक है।